जय हिंद। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको जियोग्राफी यानी भूगोल। देखिए, जियोग्राफी कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो बस आपके समझने का फेर है। अब तुम ही सोचो, जो जियोग्राफी बनाया होगा वो कोई कुछ सोची को तो बनाया होगा, कुछ देखकर ही बनाया होगा। तो क्यों नहीं हम उसी तरह सोचें। हम तो भी सोच सकते हैं, हमारे पास भी दिमाग है। तो आज हम आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे बहुत सिंपल भाषा में, जो आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप एक बार समझ जाइए और उसके बाद आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो जियोग्राफी शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। ठीक, अगर देखा जाए जो जियोग्राफी है, ये जियोग्राफी अगर बात करें तो जियोग्राफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है जियो, और एक शब्द देखने को मिल रहा है हमको ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है क्या, स्टडी, या कह सकते हैं स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ठीक, वैसे अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द आपका आ जाएगा भू, और एक शब्द आपका आ जाएगा गोल। भू का अर्थ होता है क्या, पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है क्या, अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ये हमारा क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक, अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी कई पार्ट में बटा है। हम इसको कई पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे ताकि हमको क्या पढ़ने में आसानी हो। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि जियोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, इसको साफ कर देते हैं। अगर जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, इंडियन जियोग्राफी, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन जियोग्राफी, और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्या, इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, भौतिक या कह सकें भौगोलिक भूगोल, भौतिक या भौगोलिक क्या, भूगोल। इंडियन जियोग्राफी का मतलब भारत का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी का मतलब विश्व का भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब है मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक का मतलब क्या, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक या भौगोलिक भूगोल। भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, फिजिकल जियोग्राफी। यानी कह सकते हैं भौतिक या भौगोलिक भूगोल। अगर हम कहें कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्लोब है, क्या है, ग्लोब है। ग्लोब पर हम पृथ्वी को क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, यानी निरूपित किए हैं। अगर ग्लोब में अगर हम आपसे कहें कि हम यहाँ पर हैं, या कहें कि हम यहाँ पर हैं, या हम यहाँ पर हैं, या कहें कि हम यहाँ पर हैं, या कहीं भी है पृथ्वी पर, हम कहीं भी है, तो हम आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, और हम जहाँ पर हैं वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का लोकेशन कैसे पता चलेगा। तो इस सब को बारे में जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, नीड यानी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता पड़ी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की क्या हुई, आवश्यकता पड़ी। लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है क्या, देशांतर।
इसकी हमके क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले देख लेते हैं कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक, मान लेते हैं हमारा क्या है, लेटीट्यूड है यानी अक्षांश रेखा, और ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। ठीक, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। मान लेते हैं हमारा क्या है, पृथ्वी है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं, 8 होती हैं। अगर ऐसी सिंपल भाषा में कहेंगे तो 4 ही हम लोग मानते हैं, लेकिन इस 4 को भी हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। ऐसे हम कितने दिशाओं को मानते हैं, 4, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वैसे ही क्या होती है, पृथ्वी पर भी दिशाएं बनी होगी। इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और क्या होगा, वेस्ट हो गया। ठीक, क्या होगा, वेस्ट। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई होती है, पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जो पूर्व से पश्चिम की रेखाएं खींची गई होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो रेखा होती है ना, एक काल्पनिक रेखा है, एक कल्पना के तौर पर इसको खींचा गया है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, बस एक कल्पना के तौर पर इसको क्या किया गया है, खींचा गया है। ठीक, लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक, तो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की जो रेखाएं खींची गई होती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं। ये जो रेखाएं होती है ये क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती हैं। इसको आप देख नहीं सकते, ये काल्पनिक रेखा है। तो सिंपल सी बात है, बस अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो अक्षांश रेखाएं होती है, और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक, तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, साफ कर देते हैं। क्या, अक्षांश, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, और एक शब्द आता है आपका लेटीट्यूड लाइन। इसे कहते हैं अक्षांश रेखा, और ये क्या है आपका, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश और अक्षांश रेखा। ये हमारे क्या है, पृथ्वी है। मान लेते हैं हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींचा गया, जिस रेखा का नाम था भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। क्यों इसका नाम भूमध्य रखा गया, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से है। आपको शब्द से ही पकड़ आ गया होगा कि भू से होता है पृथ्वी, मध्य माने बीच में, रेखा माने रेखा। क्यों, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है, इसीलिए से हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये रेखा क्या है, काल्पनिक रेखा, इसको हम देख नहीं सकते हैं, बस एक कल्पना के तौर पर इसे क्या किया गया, खींचा गया है। इसी को हम बोल सकते हैं अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री क्या, अक्षांश रेखा है। इस रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। क्यों विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि विषुव एक शब्द होता है, विषुव। विषुव का मतलब होता है दिन और रात का बराबर होना। विषुव का मतलब होता है क्या, दिन और रात का बराबर होना। उसी को हम क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के
बीचों बीच में आ जाता है, यानी कह सकते हैं कि इक्वेटर माने भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, कब पड़ती है, कह सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या होते हैं, सूर्य की किरणें क्या होती है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है लंबवत। इसको हम और आगे पढ़ेंगे तो आगे आएगा ये सब। तो विषुव का मतलब क्या होता है, दिन और रात। जब सूर्य की किरणें क्या होता है, इक्वेटर में यानी भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो पूरे पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। इसलिए इस रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अभी बताइए, जब हम पृथ्वी को एक रेखा खींचकर, एक काल्पनिक रेखा खींचकर इसको दो भागों में बांट दिए हैं, तो ये ऊपर वाला एक पार्ट बच गया, इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ वाला पार्ट एक बच गया, एक साउथ, दो भागों में बढ़ गया नॉर्थ और साउथ में। तो ये जो हमारी पृथ्वी एक की क्या है, स्फीयर है। क्या है, स्फीयर है, यानी गोला है। तो अगर इसको हम दो भागों में बट गए तो ऊपर वाला भाग क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, माने उत्तर का गोलार्ध, माने आधा उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, साउथ हेमिस्फीयर। तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, ठीक। इधर अब ऊपर आपको हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर माने उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हो जाएगा आपको क्या, साउथ हेमिस्फीयर माने दक्षिणी गोलार्ध। क्या, दक्षिणी गोलार्ध। इस पर क्या होती है, बहुत से क्या होती है, अक्षांश रेखाएं खींची गई होती है। इधर आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, ये 90 डिग्री आपका क्या हो गया, साउथ पोल। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। सबसे पहले हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जान लेते हैं। लेटीट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है। अगर लेटीट्यूड की बात करें, इसकी डिफिनेशन यानी परिभाषा की बात करें, तो इक्वेटर से क्या, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी को, क्या, कोणात्मक दूरी को मतलब क्या, एंगल डिस्टेंस, इक्वेटर से कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा यानी लेटीट्यूड कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी को उनके क्या कहते हैं, लेटीट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पर क्या है, भूमध्य रेखा इक्वेटर है। अगर हम 30 डिग्री का कोण बना दें, ठीक, तो ये जो कोणात्मक दूरी है, ये कोणात्मक दूरी है, इसी कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं, ठीक। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से, इक्वेटर क्या, इक्वेटर के समांतर, क्या, समांतर, इक्वेटर के समांतर खींची गई जो रेखा होती है, खींची गई रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी आगे बताएंगे कि मैप बनाएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। अगर आपको पेपर में पूछ दे ये किसको शो करता है, जो हमारा लेटीट्यूड है यानी अक्षांश है, ये किसको शो करता है, किसको शो करता है, तो आप कह देंगे कि ये क्या, कोणात्मक दूरी को शो कर रहा है। अगर ये कहे कि ये किसको शो कर रहा है, समांतर रेखा को शो करता है। जो लेटीट्यूड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोकेशन के बारे में बताता है। जो हमारा लेटीट्यूड है ये लोकेशन यानी स्थिति के बारे में बताता है, आप कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, वहाँ क्या लोकेशन के बारे में बताता है। लेकिन जो लेटीट्यूड लाइन है, जो लेटीट्यूड लाइन है ये वहाँ की क्लाइमेट यानी जलवायु के बारे में बताता है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ की जलवायु कैसी है। तो लेटीट्यूड से हमें क्या मिलता है, लोकेशन मिलता है, हम इस लोकेशन में हैं।
और ये लेटीट्यूड लाइन से हमें क्या मिलता है, वहाँ की जलवायु के बारे में हम क्या कहता है, पता चलता है। ठीक है, अगर अक्षांश की संख्या की बात करें कि इसकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ प्लस 90 डिग्री आपका क्या होता है साउथ, यानी कितना हो गया 181। एक तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा वाला, फिर आपका 90 डिग्री नॉर्थ में है रेखा, 90 डिग्री ये क्या है साउथ में, माने 90 रेखाएं क्या है नॉर्थ में है, 90 रेखाएं क्या है साउथ में है, और एक रेखा क्या है आपका भूमध्य रेखा। टोटल कितना हो जाए 81। अगर लेटीट्यूड की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा 181। अगर यहीं लेटीट्यूड लाइन की अगर संख्या पूछे, इसकी संख्या पूछे लेटीट्यूड लाइन की, तो 0 डिग्री तो आपका नॉर्थ 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा, प्लस 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ, और प्लस आपका 90 डिग्री क्या हो जाएगा साउथ, कितना होगा 181। 181, लेकिन इसमें से 2 रेखाएं क्या होती है घट जाती है, इसकी जो संख्या हो जाती है 179। ये 2 क्या है, ये जो 2 रेखाएं हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक आपका क्या है साउथ पोल है, जो एक पॉइंट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे, आप भी समझ आएंगे क्यों ये 2 रेखाओं को काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये जो 90 डिग्री वाला रेखा होती है ना, जो 90 डिग्री वाला रेखा, इस रेखा को जो खींचते हैं ना, तो बस एक पॉइंट के रूप में कार्य करता है, इसी रेखा के ऊपर ही खींचा कह सकते हैं कि इसी रेखा के ऊपर ही क्या हो जाता है खींची जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं एक पॉइंट के रूप में कार्य करता है, इस रेखा को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक, अभी एक मैप बनाते हैं, उस मैप में आपको क्या होगा पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, जिसको हमने काट दिया है, क्या किया है काट दिया है हमने पृथ्वी को, बीचों बीच से हमने क्या किया है पृथ्वी को काट दिया है। ठीक है, पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से हम काट दिया है, ये उसका मान लेते हैं केंद्र है। ठीक है, इसका क्या है केंद्र है, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री क्या है नॉर्थ पोल है, और ये आपका 90 डिग्री क्या है साउथ पोल है। ठीक है, यही तो रेखा है आपका क्या है इक्वेटर है, इसी को तो हम इक्वेटर बोल रहे थे, यही आपका क्या है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है। ठीक, ये आपका क्या है 0 डिग्री, इस पर मान लेते रेखा खींच लेते हैं, कोड बना लेते हैं 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, बना लेते हैं आपका 15, 30 और एक बना लेते हैं क्या 60, 15, 30 और ये आपका क्या आ जाएगा 60, 15, 30, 60। ठीक है, हमने बोला था लेटीट्यूड में कि इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर यही तो इक्वेटर है, हमने तो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से जो कोणात्मक दूरी है, यही तो कोणात्मक दूरी है, यही ना कोणात्मक दूरी है। तो हम बोला था इक्वेटर से लेटीट्यूड में कि इक्वेटर से क्या कोणात्मक दूरी को हम क्या कहते हैं लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड बोले थे ना कि इक्वेटर से कोणात्मक दूरी को हम क्या करते हैं लेटीट्यूड कहते हैं। और लेटीट्यूड लाइन में बोले थे अक्षांश रेखा में कि इक्वेटर के पैरेलल यानी समांतर खींची गई जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। यानी देखिए 15 डिग्री को 15 डिग्री से मिला लीजिए, 30 डिग्री को 30 डिग्री से मिला लीजिए, 60 डिग्री को 60 डिग्री से मिला लीजिए। ठीक है,
ठीक। तो लेटीट्यूड में बोले थे इसकी जो लेटीट्यूड की संख्या है, लेटीट्यूड, इसकी हम संख्या बोले थे, कितना था इसकी संख्या 181। लेकिन लेटीट्यूड लाइन की कितनी संख्या थी 181 में से हम क्या घटाए थे, 2 घटाए थे, 179 था। ये जो 2 था नॉर्थ पोल था, एक था क्या था साउथ पोल, जो हमने बोला था क्या एक पॉइंट के रूप में कार्य करता है। तो जब हम 90 डिग्री वाली जो रेखा खींचेंगे तो क्या एक पॉइंट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है ये जो 90 डिग्री वाला रेखा, इसलिए इसे हम क्या करते हैं काउंट नहीं करते, क्योंकि ये क्या करता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल जो क्या होता है एक पॉइंट के रूप में कार्य करता है। इसीलिए लेटीट्यूड लाइन की जो संख्या होती है ये 179 हो जाती है। क्या हो जाती है 179 हो जाती है। इसकी संख्या कितनी हो जाती है 179 हो जाती है। ठीक। हमने तो आधा भाग पृथ्वी का ये है। ये तो अब 0 डिग्री है जिसे हम क्या बोलते थे इक्वेटर, ये तो इक्वेटर है। ये मान लेते क्या है आपका 15 डिग्री है, आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, आपका 90 डिग्री क्या है नॉर्थ पोल है। पोल लिख लो नॉर्थ पोल। ये आपका क्या है 15 डिग्री, ये आपका क्या है 30 डिग्री, ये आपका क्या है 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री क्या है साउथ पोल। इसके ऊपर क्या है नॉर्थ में से उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका क्या है दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये क्या है साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, आपको अब समझ आ गया होगा कि इसकी संख्या लेटीट्यूड लाइन की जो संख्या है ये 2 कम हो गई है। परिभाषा भी समझ आ गया होगा लेटीट्यूड और लेटीट्यूड लाइन की। ठीक, फिगर देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।